नमस्कार साथियों, मैं सोबित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है। और आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। जैसा कि आपको बता दूं, पीछे की क्लास में हम लोग ट्रिक से क्या किए थे, कुछ टॉपिक्स याद किए थे। आप लोग अगर वो क्लासेस मिस हो गई हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं आपका जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आती है। आपको बता दें किस नाम से है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें ये जनरल अवेयरनेस में जो आता है वहाँ पर दिया है आपका भारत एवं विश्व के खेल। तो भारत एवं विश्व के खेल में ही आपका हो सकता है ये पूछ दे कि ये गेम यानी कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये किस गेम से रिलेटेड है, यानी कि किस गेम से संबंधित है ये ट्रॉफ़ी या अवार्ड्स जो हैं। और साथ में आप कह सकते हैं कि स्टेडियम्स के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जर्नल अवेयरनेस में ये बातें दी है। पीछे की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आपको बता दूँ कि आप भारत की कला एवं संस्कृति हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग वहाँ के डांस, कौन से डांस तथा नृत्य, जो साहित्य शास्त्रीय नृत्य थे, उन सब की चर्चा किए थे। ट्रिक से याद किए थे हम लोग पीछे की क्लास में। और साथ में हम लोग क्या अब हम लोग का क्या बच रहा है, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व के खेल। तो ये हमारा क्या है, स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड स्टेडियम है। ये कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड स्टेडियम कौन से हैं और वो कहाँ पर हैं, इनकी चर्चा की जाएगी। साथ में आपको बता दूं, दूसरी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे मेजर कप्स एंड ट्रॉफी। कौन कौन से मेजर कप्स हैं और ट्रॉफी हैं, किस गेम से रिलेटेड है, इन सब बातों की चर्चा की जाएंगी। आगे अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग की नेक्स्ट क्लास में क्या क्या प्रिपरेशन अभी करना है इसमें हम लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। आपको बता दूं, आज की जो क्लास है हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। ट्रिक से ये आप कह सकते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें आपको ट्रिक से याद होने वाली हैं। तो आप देखते हैं एग्जाम के समय में, आखिरी समय में अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसके पहले आप लोग डीप में पढ़ते हैं और अच्छी बात रहती है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसी होती हैं कि एग्ज़ाम आने तक कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें, या रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाने की वजह से आप लोगों को क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, ट्रिक्स को बहुत बेहतर समझा जाता है, खास करके लास्ट डेज में। तो हम लोग की जो सीरीज़ है वो लास्ट 10 डेज़ की ही है, जैसा कि आपको पता है। इंट्रोडक्शन में हमने सारी बातें बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड स्टेडियम्स के बारे में, फिर उसके बाद इनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेजर कप्स एंड ट्रॉफी के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है बाई ट्रिक्स है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, वानखेड़े स्टेडियम। इंडिया लेफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर एंड ये आप कमेंट्री सुने हैं। कहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है वानखेड़े में हुआ था, जो इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती थी। और लास्ट मैन जो थे महेंद्र सिंह धोनी थे, लास्ट 6 जो था उस गेम में। तो ये कमेंट्री भी आपको याद होगी, जो उन्होंने कमेंट्री किया गया था। तो वानखेड़े स्टेडियम था, और वो किससे संबंधित है आपको पता है, क्रिकेट से संबंधित है। और ये कहाँ है, मुंबई में है, क्योंकि वर्ल्ड कप उस समय कहाँ हुआ था आपको पता है, मुंबई में हो रहा था। और मुंबई में वो वर्ल्ड कप हो रहा था, क्रिकेट का था। और कौन सा स्टेडियम था, वानखेड़े था। तो इस तरह से आपने देखा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट। ये आसान हो सकता है आपको याद हो, या आप क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हो, आप क्रिकेट पसंद करते हो, तो ये सब बातें आपको क्रिकेट का तो पता ही होगा। तो चलिए फिर भी, लेकिन मेरा बताना ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं बताऊँ। तो यहाँ क्या हो गया, वानखेड़े एक ही हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। मुंबई का ये वानखेड़े स्टेडियम हमारा क्लियर है। आगे चलते हैं, कौन सा, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ है, क्रिकेट है। और ये कहाँ है, कोलकाता में, ईडन गार्डन। ये ध्यान दीजिएगा, ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। और कौन सा स्टेडियम है, किस गेम का है, तो आप कहेंगे क्रिकेट का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन पार्क, यहाँ देखिए ग्रीन पार्क है। ग्रीन पार्क किसका है, क्रिकेट का है। और ये कहाँ है, कानपुर में। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ग्रीन पार्क। आप लोगों को पता होगा एक सीरियल आता था पहले टीवी पे, अब मुझे नहीं पता कि इस समय आता है कि नहीं, जिसमें कहते हैं भाभी जी घर पर हैं। तो उसमें एक सीन दिखाया था कि वहाँ पर इन लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और वो कैसा, कोई ऐसा स्टेडियम तो नहीं था, लेकिन वो लोग जहाँ गेम खेल रहे थे जिस पार्क में, वो क्या था, बहुत हरा भरा था, वहाँ पे पेड़ पौधे भी थे। तो उस सीरियल में दिखाया गया था, जो भाभी जी घर पर हैं सीरियल में, कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और वो स्टेडियम मतलब कि वो ग्राउंड ऐसा था, पूरा हरा भरा ग्राउंड था। तो आप इस वजह से याद कर सकते हैं। और वो जो सीरियल है उसमें ज़्यादातर लोग कैसी भाषा बोलते हैं, कानपुर भाषा बोलते हैं, कानपुरिया जिसे बोलते हैं, कि कानपुरिया बोल रहे थे उस सीरियल में। तो ये क्या है कि आप कह सकते हैं ग्रीन पार्क था। क्या कौन सा गेम वहाँ उन लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और वो लोग कैसी भाषा बोलते हैं,
कानपुर की भाषा बोलते हैं। तो यहाँ से आप ग्रीन पार्क, उम्मीद है कि आपको पता है, अब याद रहेगा हमेशा के लिए कि ग्रीन पार्क है और क्रिकेट वहाँ खेला गया था और वहाँ पे कानपुर भाषा बोली जाती थी। तो इस वजह से आप इस स्टेडियम को ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है और कहाँ है, ये कानपुर में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। कीनन स्टेडियम कहाँ है, कीनन स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट का है ये भी। कीनन स्टेडियम क्या है, क्रिकेट का, और ये कहाँ है, जमशेदपुर में। ये ध्यान दीजिएगा कि जमशेदपुर में है कौन सा, कीनन स्टेडियम। आगे चलते हैं, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला कहाँ है, ये दिल्ली में है। हालांकि आप क्रिकेट का हो सकता है कि आपको याद होगा, इसलिए फिरोज शाह कोटला का आप ध्यान दीजिएगा कहाँ है, क्रिकेट से रिलेटेड है और ये स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, ओवल स्टेडियम। ओवल स्टेडियम क्या है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है और ये है लंदन में। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, ओवल स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है और है कहाँ, ये लंदन में है। तो लंदन के ही खिलाड़ी आप लोग ले लीजिए, आप लोग नाम सुने होंगे, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को आप लोग इमेजिन कीजिए, देखिए उन्हें कैसे हैं। देखिए जोफ्रा आर्चर क्या हैं, खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब जोफ्रा आर्चर को आप लोग देखेंगे तो थोड़ा मतलब उनका बाकी लोगों से, वहाँ के इंग्लैंड के जो खिलाड़ी उनसे थोड़ा उनका चेहरा अलग है। देखिए मैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, आपको याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उन्हें लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जैसे धूप में ज़्यादा हो गए, धूप में चले गए, इस वजह से उनका रंग थोड़ा डार्क हो गया, इस वजह से उनका थोड़ा रंग अलग देखने को लगता है किसका, जोफ्रा आर्चर का। तो वो ज़्यादा धूप में चले गए, गर्मी उन्हें लगी, धूप से क्या लगती है, गर्मी लगती है, और गर्मी कुछ खाना गर्म करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ओवन का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ओवन की तरह ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, ओवल है। तो ओवल और ओवन एक तरह से हो गया, यानी कि ओवन जिसमें खाना कुछ गर्म करने के लिए, कुछ पकाने के लिए, कोई अलग अलग रेसिपी होती है बनाने के लिए, वो क्या कुछ करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है ओवन का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ओवन क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा होता है उससे, और टेम्परेचर धूप से भी ज़्यादा होता है, तो लोग कहते हैं कि काला हो गया आदमी। और ऐसे ही आप देखिए जोफ्रा आर्चर को, तो किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो जोफ्रा आर्चर कहाँ के हैं, लंदन के हैं, इंग्लैंड से खेलते हैं वो गेम। तो ओवल क्या हो गया, स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है और वो क्या है, लंदन में है। इससे और भी बेहतरीन आगे आपको मिलेगा, क्या है, पर्थ स्टेडियम। क्या है, पर्थ स्टेडियम, और ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है और है कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ स्टेडियम है और किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। अब इसे कैसे याद करेंगे, एक बार आपको याद होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उसी बीच कुछ जो दर्शक थे वो क्या किए थे, पर्स अपना निकाले और उससे पैसा उड़ाने लगे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा किससे मैच हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था मैच इंडिया का, और उसी स्टेडियम में कुछ जो व्यूअर थे, जो ऑडियंस थी वहाँ पे, जो वहाँ पे दर्शक थे, वो क्या किए, पर्स निकाल के पैसा उड़ाने लगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पर्थ और पर्स एक जैसा नाम है। तो पर्थ स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है और यहाँ पे किससे गेम हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी पर्थ या पर्स जैसा नाम है, पर्स जैसा, तो पर्थ स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है और है कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस वजह से आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्थ स्टेडियम भी आपको याद हो गया है और एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। न केवल एग्ज़ाम तक, यूपीएसएससी पेट 2022 के एग्ज़ाम तक ही नहीं, आगे का भी जो आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर ये ट्रिक आपको काम जरूर करेगी, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, सॉल्ट लेक। देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ तक जो हमने जितने भी स्टेडियम को देखे, ये यहाँ तक जितने स्टेडियम थे, ये सब किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये सब किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे हम चल रहे हैं फुटबॉल पर, तो अब चलिए देखते हैं क्या है, सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक, और ये कहाँ, किस चीज़ का है, फुटबॉल का है। कहाँ है ये, कोलकाता में है। तो कोलकाता आपको पता है कि वहाँ पर एक बंदरगाह है। तो कहाँ, कैसा बंदरगाह है, वहाँ पे समुद्र भी है। पश्चिम बंगाल आपको पता ही है, उधर बंगाल की खाड़ी। तो आपको पता है कि सागरों में से ही तो नमक प्राप्त होता है, सागर से भी नमक प्राप्त होता है। वैसे आप देखेंगे तो मुख्यतः भारत में जो नमक है गुजरात से है, वहाँ से, यहाँ से उतना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद करना है तो ये आप सोच लीजिए अभी के लिए, केवल इतने के लिए ही, कि कोलकाता में नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट। ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि ट्रिक याद करने के लिए केवल बता रहा हूँ कि कोलकाता में नमक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सागर से वहाँ लगा है। तो इसलिए सॉल्ट लेक, लेक से जब हो गया तो ये आप ध्यान दीजिएगा कोलकाता में है। और यहाँ पे कौन सा गेम होता है, फुटबॉल होता है, लेग। लेग और लेग, फुटबॉल कैसे खेला जाता है, लेग से, पैर से मार के खेला जाता है, लेग से मार के, तो लेग और लेग। तो सॉल्ट लेग या सॉल्ट लेक फुटबॉल से रिलेटेड और है कहाँ, ये कोलकाता में।
सो आई होप कि आपको यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड जो ये स्टेडियम है सॉल्ट लेक जो कि कोलकाता में है अब आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंबेडकर स्टेडियम। अंबेडकर स्टेडियम ये भी क्या है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम। जब अंबेडकर जी की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि संविधान के निर्माता, और ये संविधान कहाँ बात होती है, संविधान संसद ये सब कहाँ है, दिल्ली में है। तो आप संविधान और संसद को साथ में लेके अंबेडकर जी का अगर नाम आ रहा है तो अंबेडकर स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज फुटबॉल को आप कैसे याद करेंगे कि अंबेडकर स्टेडियम किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान दीजिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसके साथ वहाँ पे देखते हैं उनके झंडे पे और कई जगह उनकी तस्वीर लगी होती है, किसकी, अंबेडकर जी की। तो आप ध्यान दीजिएगा। और बहुजन समाजवादी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। और हाथी को आप लोग देखते होंगे कई सर्कस में कई जगह कि बॉल से फुटबॉल से क्या करती है, खेलती है। तो हाथी किससे खेल रही है, फुटबॉल से खेल रही है। और वो हाथी किससे संबंधित है, बहुजन समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाजवादी पार्टी में ही आप देखेंगे ज़्यादातर अंबेडकर जी की तस्वीर लगी होती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अंबेडकर स्टेडियम किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और ये है कहाँ, न्यू दिल्ली में है। सो आई होप कि आपको यहाँ अंबेडकर स्टेडियम भी अच्छे से याद हो जाएगा इस ट्रिक के मदद से। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है, वेम्बले स्टेडियम। वेम्बले स्टेडियम ये कहाँ है, फुटबॉल से रिलेटेड है और ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। क्या है, वेम्बले स्टेडियम, ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है और ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है। ये फुटबॉल हो गया, ये हमारा क्रिकेट हो गया। ठीक है, 3 स्टेडियम की हम लोग चर्चा किए जिसमें से तीनों किससे हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है। पहला सॉल्ट लेक जो कि कोलकाता में है, अंबेडकर स्टेडियम जो आपका न्यू दिल्ली में है, फिर आपका आता है वेम्बले स्टेडियम जो कि इंग्लैंड में है। आगे चलते हैं, शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम देखिए किससे रिलेटेड है, हॉकी से है और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अब शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, ये हॉकी से है और कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शिवाजी का नाम आ रहा है तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी आप लोगों को याद कीजिए। और उनके पास तलवार हुआ करती थी और उस तलवार से क्या किया जाता था, युद्ध किया जाता था, लड़ाई की जाती थी। लेकिन आज के समय में जब युद्ध लड़ाई की अक्सर आप कहीं बात सुनते होंगे तो लोग हॉकी लेके निकल जाते हैं। तो शिवाजी को क्या कीजिए, आप सब सोचिए कि शिवाजी क्या थे, तलवार लेके निकलते थे, लेकिन अब के लोग क्या हैं, हॉकी लेके निकलते हैं। तो इससे याद रखिएगा शिवाजी स्टेडियम किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। और ये कहाँ है, शिवाजी जब इतने महान व्यक्ति थे, आज के समय में जो देश में सबसे महान होता है यानी कि बड़े लोग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में। तो शिवाजी भी को आप रखिए कहाँ, नई दिल्ली में। तो वहाँ पे तो नई दिल्ली भी याद रखिएगा। तो शिवाजी स्टेडियम किससे रिलेटेड है, हॉकी से, और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, मैंने कहीं कहीं पर देखा है, ऐसा लिखा था कि आपका जो अंबेडकर स्टेडियम है और शिवाजी स्टेडियम ये साथ में न्यू दिल्ली तो लिखा है उसमें, लेकिन साथ में आपको मुंबई भी लिखा है। तो ये एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा कि मुंबई में भी है शायद कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पे हॉकी का क्लियर हो गया है, शिवाजी स्टेडियम। आगे चलते हैं, नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम किससे संबंधित है, हॉकी। अब आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है, नेशनल गेम क्या है, हॉकी है। तो नेशनल जब यहाँ नाम आ गया नेशनल स्टेडियम तो नेशनल गेम भी हॉकी आ जाएगा। और जब नेशनल नाम ही आ रहा है तो नेशनल की जो कैपिटल है, अपने देश का जो कैपिटल है वहीं जाएंगे सबसे पहले, नई दिल्ली में। तो नेशनल स्टेडियम क्या हो गया, हॉकी से रिलेटेड है और ये कहाँ है आपका है ये न्यू दिल्ली में। ये कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में। सो आई होप कि आपको यहाँ पर नेशनल स्टेडियम का भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये दो ठो क्या है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, हॉकी से ही रिलेटेड है। ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, क्या है, फॉरेस्ट हिल। हो सकता है आपको यहाँ से नीचे से कट गया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट करते चलिएगा। हाँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप साथ में नोट करते हुए भी चलिएगा ताकि आपको आगे भी काम आए। हो सकता है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को पूरी देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, या इस सीरीज जो पूरी सीरीज चलेगी आगे की भी क्लासेस को देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि अब आपको आगे जब एग्ज़ाम दे दें उसके बाद आपको ये भूल जाएं कि हमने कहाँ पढ़ा था, या ये वीडियो आपको जल्दी न मिले। वैसे आपको बता दूं, प्लेलिस्ट यहाँ पे जो इस UPSSC पेट की जो सीरीज जो चल रही है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, वहाँ पे आपको हमेशा ये क्लासेस मिलेंगी तब पर भी। लेकिन हो सकता है कि आपको मिस हो जाए, लेकिन आप इसलिए अपने कॉपी में अपने इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट हिल है, कहाँ है, ये टेनिस है और ये कहाँ पर है, लंदन में है। अब टेनिस का आ गया हम लोग, तो फॉरेस्ट हिल क्या है, टेनिस है, और टेनिस क्या है, लंदन में है। टेनिस, टेबल टेनिस आप लोग नाम सुने होंगे, तो टेबल टेनिस से आप ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, टेबल टेनिस का आप लोग नाम सुने होंगे, और टेबल टेनिस दोस्तों
इंडोर खेला जाता है, आउटडोर भी खेला जाता है। एक तरह से आप समझिए कि टेबल टेनिस तो ज़्यादा कोई आपको लग रहा है कि ज़्यादा कोई बड़ा गेम है नहीं, बस थोड़ी दूर की बात होती है, तो हम इसे अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, केवल इमेजिन करने को मैं बोल रहा हूँ। आप अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, मतलब कहीं भी खेल सकते हैं, कहीं भी खेलिए। तो लंदन वालों को क्या समझ में आया जब ऐसा बोल दिया मैंने कि कहीं भी खेलिए, तो ये कहीं पर भी चले गए, फॉरेस्ट, हिल, या मतलब कहीं भी चले गए, फॉरेस्ट में चले गए, हिल में चले जाएँ, हिल पे कहीं भी जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट हिल क्या हो गया, फॉरेस्ट हिल क्या खेलने चले गए, टेनिस खेलने चले गए। और कौन चला गया, ये लंदन वाले जो थे चले गए कहाँ, फॉरेस्ट हिल चले गए, वहाँ पर अब टेनिस खेलेंगे। टेनिस थोड़े ही गेम है, जब मैंने कहा इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं, तो ये कहें चलो हिल पे चलते हैं, फॉरेस्ट पे चलते हैं, तो वहाँ टेनिस चले गए खेलने। तो कौन चला गया, लंदन वाले चले गए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फॉरेस्ट हिल्स जो स्टेडियम है, ये किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, और है कहाँ, ये लंदन में है। आगे चलते हैं, विम्बलडन क्या है, विम्बलडन एक बार नाम क्लियर कर लेता हूँ, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। हाँ, विम्बलडन ही है, विम्बलडन ही है। आगे है लॉन टेनिस से रिलेटेड है ये, और ये कहाँ है, लंदन में है। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, विम्बलडन को कैसे याद करेंगे, विम, ध्यान दीजिएगा यहाँ विम और फिर लंदन है, तो लंदन से आप लोग लंदन समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, विम्बलडन और कहाँ है, लंदन में है। अब इसे याद कैसे करेंगे कि लॉन टेनिस से रिलेटेड है, तो आप ध्यान दीजिए विम, विम आप लोग WIM है यहाँ पे, लेकिन आपको हम विम, वो वाली विम की बात कर रहे हैं जो चुटकी में आपके बर्तन को चमका देता है, आपके किचन में होता है। क्या करते हैं, विम से बर्तन धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं बर्तन। अब ऐसा तो है नहीं कि बर्तन धुल रहे हैं विम से तो आप ऐसे ऐसे हाथ फैला के दौड़ के कूद फान के बर्तन धुल रहे हैं, हल्का सा आसपास ही बर्तन होगा तो आप ऐसे ऐसे ही धुलेंगे। तो आप ऐसे ऐसे गेम कौन सा खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ऐसे टेनिस ऐसे ही खेलते हैं। तो विम की जब बात आ रही है तो टेनिस आप उसी तरह टेनिस भी हल्का हल्का खेलते हैं, टेबल टेनिस की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह खेलते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि जो विम की बात आ गई, विम इसमें नाम आ रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। और ये कहाँ है, विम्बलडन है, तो ये लंदन में है। लेकिन टेनिस ध्यान दीजिएगा कौन सी टेनिस है, यहाँ ये तो टेबल टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कौन से टेनिस का, लॉन टेनिस का, लॉन टेनिस। बस आपको ये इस ट्रिक से ये आपको पता चलेगा कि टेनिस ही है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप फुटबॉल में चले जाएं, हॉकी में चले जाएं, क्रिकेट में चले जाएं, आपको इतना पता चल जाएगा इस ट्रिक से, विम वाले से, विम जो आप बर्तन धुलते हैं, कि आपका टेनिस से रिलेटेड है। अब आपको ये याद रखना है कि ये वाला किससे, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। और लॉन टेनिस आप लोग देखे होंगे जो कुछ थोड़ा बैडमिंटन जैसा लगता है, नेट रहता है खूब बड़ा सा बीच में, तब वहाँ से खेला जाता है, जैसे बैडमिंटन में होता है, तो उस तरह से आपका क्या होता है, लॉन टेनिस होता है। तो लॉन टेनिस के लिए क्या है, विम्बलडन जो है लॉन टेनिस है, और ये किससे, कहाँ पर है, लंदन में। सो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड स्टेडियम आपको इस ट्रिक की मदद से आपको याद हो गया है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो एक बार और आप फिर रिवाइज कीजिएगा, फिर से आप देखिएगा और इसे नोट भी कीजिएगा, क्या इन केस आपको फ्यूचर में भी ये काम दे सकता है। अब हम लोग आगे अपनी सेकंड पोर्शन पे आज ही क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस हम लोग क्लियर करें, उसके बाद हम लोग को ज्योग्राफी भी अभी पढ़ना है। तो 10 दिन का ही प्लान है, इसीलिए थोड़ा हम लोग को जल्दी चलना है, और आपको पता ही है कि हम लोग कितने सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेजर कप्स एंड ट्रॉफी। तो चलिए देख लेते हैं अपन जो गेम्स है उससे रिलेटेड मेजर, कुछ जो मेजर कप्स हैं एंड ट्रॉफी, उनके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक तरफ क्रिकेट, जैसे क्रिकेट का मैंने लिखा है, क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी और अवार्ड्स हैं उनके बारे में आगे लिखा है, फिर उसके बाद हॉकी का लिखा है, फिर फुटबॉल का, फिर टेबल टेनिस, टेनिस और पोलो का, इन सब का आगे उनके सामने कौन सा ट्रॉफी है और कौन सा मेजर कप्स हैं, इन सब की बातें यहाँ लिखी गई हैं। चलिए पहले देखते हैं, क्रिकेट से शुरू करते हैं, क्रिकेट को ही जान लेते हैं। जैसे देखेंगे रणजी ट्रॉफी है, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। तो पहले क्रिकेट का शुरू कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, उसके आगे है ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी और GD बिरला ट्रॉफी। ठीक है, ये क्या है, क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्या हैं, ट्रॉफीज़ हैं। जैसे आप इसको देखिए, अगर CK नायडू ट्रॉफी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रायडू हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, शायद वो शायद संन्यास ले लिया, चेन्नई सुपर किंग में खेलते थे,
तो क्या है अंबाती रायडू, तो नायडू और रायडू इस तरह से आप नाम मैच करके आप समझ सकते हैं कि रायडू किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से खेलते हैं वो। तो यहाँ क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी है, ये सीके नायडू ट्रॉफी। तो नायडू और रायडू, देखिए हो सकता है कि कोई और नाम हो मुझे पता ना हो, इधर नायडू या रायडू और कोई नाम हो, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, इसमें रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी। इसके अलावा भी है लेकिन ये मेजर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हॉकी की चलते हैं। हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी में पहला देखिए आगा खां कप, उसके बाद है बेगम रसूल ट्रॉफी है, फिर उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के कहे जाते हैं जादूगर हैं। अभी पीछे की क्लास में हम लोग बताए थे जब हम लोग इंपॉर्टेंट दिवस के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की चर्चा कर रहे थे पीछे की क्लास में ही, तब इसमें मैंने इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ बातें बताई थी कि क्यों खेल दिवस की इनके नाम पे ही मनाया जाता है। तो आप ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। तो उसके आगे हैं मरुगप्पा गोल्ड कप। मरुगप्पा गोल्ड कप किससे रिलेटेड है, हॉकी। आप एक लोग मूवी देखे होंगे, अक्षय कुमार की मूवी है गोल्ड, उसी में कौन सा गेम खेला जाता है, उस गेम में हॉकी खेला जाता है। तो इस वजह से आप याद रख कर सकते हैं। तो मरुगप्पा गोल्ड कप किससे रिलेटेड है, हॉकी। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में गोल्ड नाम है, गोल्ड कई ट्रॉफीज हैं जिसमें नाम है, उसमें गोल्ड नाम आता है। कई ट्रॉफी के नाम ऐसे हैं जिसमें गोल्ड नाम आता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं केवल इसी में है। तो गोल्ड जो मूवी है तो आप इससे रिलेटेड कर दीजिएगा, हॉकी से रिलेटेड है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर फुटबॉल किससे है, फुटबॉल डुरंड कप है, फिर रोवर्स कप है, फिर संतोष ट्रॉफी। ध्यान दीजिएगा, शायद पिछले साल ये यूपीएसएससी पेट 2021 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ चुका है। ऐसा ही नहीं केवल यूपीएसएससी पेट में ही पूछा है, ये कई अदर एग्जाम्स में पूछा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। आगे चलते हैं, सुब्रतो ट्रॉफी है, ये भी इसी से रिलेटेड है। आईएफए शील्ड किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। तो आप ध्यान दीजिएगा, आईएफए शील्ड नाम है। शील्ड आपको पता है कि WWE में एक ग्रुप है जिसमें 3 रेसलर हैं, रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस। ये क्या है, 3 हैं। और एक बार ये फाइट हो रही थी रिंग में, और वहाँ पे क्या किए थे इन लोग, एक रेफरी की नज़रों से बचकर एक फुटबॉल से क्या किए, अटैक कर दिया। ये आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रिक एक तरह समझिए कि शील्ड कौन से वो लोग हैं, और वो लोग क्या किए थे एक बार कि रेफरी से बचकर किसी अपने अपोनेंट को क्या किए थे, फुटबॉल से उन पर अटैक कर दिए थे, जिसके बाद फिर वो जीत भी गए थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, आईएफए शील्ड क्या है, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, टेबल टेनिस में देखते हैं कौन कौन से है। तो आप देखिएगा, राजकुमारी चैलेंजर कप, राजकुमारी चैलेंजर कप किससे रिलेटेड है, यहां पर टेबल टेनिस से है। ध्यान दीजिएगा, ये वोमेन्स जूनियर का है। आगे चलते हैं, क्या है, जय लक्ष्मी कप है, ये वोमेन का है। और जय लक्ष्मी कप क्या है, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर क्या है, रामानुजा ट्रॉफी, रामानुजा ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है, मैन जूनियर से। मैन जूनियर, अब जूनियर कैसे याद करेंगे, रामानुजा आप नाम से मैच करिए कि अनुज। महाभारत में आप लोग नाम सुने होंगे, जब पांडव वन जाते हैं या अक्सर आपस में जब वो भाइयों में बात होती है तो वो अपने छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, भ्राता का मतलब होता है बड़ा भाई। ये भी आपका देखिए पूछ सकता है, जो आपका हिंदी में शायद होगा ये आपके लिए। तो ये इस अच्छा हुआ ये बात आ गई, यहाँ पे चर्चा हो गई। तो रामानुजा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, अनुजा, यानी कि अनुज नाम आ रहा है तो छोटा, और छोटा क्या है, जूनियर है। तो मैन क्या हो गया, मैन जूनियर से कौन है, रामानुजा ट्रॉफी रिलेटेड है। किससे, टेबल टेनिस से। आगे है टेनिस की अगर बात करें तो डेविस कप है। देखिए नाम मैच कर रहा है, डेविस और टेनिस, डेविस और टेनिस, डेविस और टेनिस किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। और इसके बाद कौन से कप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जब भी देखिए ओपन आया, ओपन नाम आ रहा है तो किससे रिलेटेड है, आपका टेनिस से रिलेटेड है। जैसे आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। तो ओपन 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 और यहाँ पे डेविस टेनिस, ये किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। आपको बता दूं, शायद ये आपका जो यूएस है ये 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ था या हुआ है अभी, और 11 तारीख तक, 11 सितंबर तक, सॉरी हाँ 29 अगस्त से ये 11 सितंबर तक था। एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। 29 अगस्त से 11 सितंबर तक ये क्या था, ये इसका टाइम, ठीक है। ये क्या हुआ था, चला था यूएस ओपन 2022 का बात कर रहे हैं। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है।
तो ये क्या हो गया, टेनिस हो गया, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। आगे बढ़ते हैं, पोलो। पोलो आप लोगों को पता है जो घोड़े पे बैठकर और बॉल को मारते हैं, वो क्या हो गया, पोलो हो गया। ये इससे रिलेटेड कौन है, राधा मोहन कप। राधा मोहन कप किससे रिलेटेड है, पोलो से। और आप कह सकते हैं एजरा कप। एजरा कप भी किससे आपका रिलेटेड है, पोलो से है। तो ये आपके कुछ मेजर क्या हैं, आपके अवार्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं ट्रॉफी कप हैं जो आपके गेम से रिलेटेड है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस दिया है आपका, एक मिनट में क्लियर करके बताता हूँ आप आगे की बात। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भारत एवं विश्व के खेल। तो भारत एवं विश्व के खेल के अंदर ये भी आता है, और भी कई चीज़ें हैं। अगर समय बचेगा तो हम लोग फिर भी चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम लोग ये खेल से बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाने हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद है आपको एग्जाम में अच्छे से आपको याद रहेगा। अब आपको क्या याद पढ़ना है, हो सकता है कि हम लोग आगे अब प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और साथ में पुरस्कार एवं विजेता, कौन कौन सा अवार्ड है और उसके विनर कौन है, इसकी बातें चर्चा करेंगे। साथ में आप कह सकते हैं विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, कहाँ कौन सा संगठन है, कहाँ पे उनका मुख्यालय है। साथ में आप कह सकते हैं देश, राजधानी और मुद्रा। देश क्या है, उसकी राजधानी क्या है, वो कहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है। ये सब बातों के हम लोग आगे की आने वाली क्लास में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, जो कि हम लोग का यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन है, भारतीय कला एवं संस्कृति, ये हमारा हो गया है। विश्व संगठन, उनके मुख्यालय की चर्चा कर दिया मैंने। आपका यही आता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हो चुका है पीछे की क्लास में। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप पीछे की क्लास अगर कोई मिस हो चुकी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर उसको आप अच्छे से, बड़ी सिंपल लैंग्वेज, बड़ी मज़ेदार क्लासेज हैं, आप उसे ट्रिक के माध्यम से भी कुछ हेल्प लिया गया है आपको समझाने का, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आपको टू द पॉइंट भी शेयर किया जाता है, आपको करंट अफेयर भी शेयर किया जाएगा, ये सब बातें वहाँ शेयर की जाएंगी। एक चीज़ आप देखेंगे, जब ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखेंगे तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपका नदियों की चर्चा की गई है। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं इसी सब एग्जाम के पर्पज से ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की। वहाँ की सभी प्रमुख नदियों के फिगर के माध्यम से मुश्किल से 3-4 घंटे अगर आप देंगे तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लग रही हैं। डिस्क्रिप्शन में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से जाकर आप उसे देख लीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और बेहतरीन तरीके से हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।